दिया संरक्षण। हो रहा है और इसलिए भाइयों बहनों देखिए, सरकार जब बनती है कैसे गरीबों के हित के लिए कार्य होते हैं। ये तीनों दलों में होड़ लगी है। किस बात की होड़ लगी है? कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट देंगे। कांग्रेस में, सपा में, बसपा में एक एक ढूंढ करके लाए जा रहे हैं। विकास उनका एजेंडा नहीं है। कहते हैं हम बिजली फ्री दे देंगे। अरे तुम्हारे यहां तो बिजली नहीं आती थी क्या? सपा की सरकार के समय बिजली मिलती थी क्या? उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? कोई विश्वास करते हैं? वे तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। ये बिजली उनको कहां से अच्छी लग जाएगी? आज तो गांव-गांव में जब बिजली चलती है, 24 घंटे बिजली चलती है। पहले हमारे किसान भाइयों के यहां अन्नदाता किसान के खेत से पंपिंग सेट भी चोरी हो जाता था। आज कोई चोरी करने का दुस्साहस करेगा? आज तो नहीं करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों कहते हैं हम ये करेंगे। अरे जब मौका मिला था तब क्या किया था ये तो बताओ। चर्चा तो तीनों सरकारों को करना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी 4 बार थी, क्या किया, बहुजन समाजवादी पार्टी 3 बार थी, उसने क्या किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस का पूरा कार्यकाल, समाजवादी पार्टी के 4 बार के कार्यकाल, बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 बार के कार्यकाल को जोड़ लो, जितना वह जोड़ करके आता है, अगर उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है तो भाइयों बहनों में वोट मांगने नहीं आऊंगा। हमने तो 45 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, अपने लिए आवास बनाते थे, गरीब की चिंता नहीं करते थे। हमें मौका मिला, हमने कहा नहीं, मुख्यमंत्री का तो कोई भी नहीं। मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता परिवार है, लेकिन प्रदेश के गरीबों का मकान बनना चाहिए। 43 लाख गरीबों का एक एक मकान बना के दिए। भाइयों बहनों, मजरे मजरे में विद्युतीकरण का काम करवाए हैं 1,21,000 मजरों में। और फिर 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिए हैं। 1,56,00,000 गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए हर वर्ष पेंशन की सुविधा हम लोग दिए हैं। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की साल में स्वास्थ्य की गारंटी का कार्ड उपलब्ध करवाए हैं। कहीं भी जाएंगे वो कार्ड से उनका उपचार हो जाएगा। और 15 करोड़ गरीबों को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सरकार है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके बगल में जीवर में हम लोग बना रहे हैं। यहां से बैठिए, दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कुछ ही घंटे में कर लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे आपके बगल से बना रहे हैं हम लोग, मेरठ से सीधे प्रयागराज तक। सुबह जाइए और स्नान करके प्रयागराज संगम में स्नान करके शाम को अपना घर वापस आइए। समाजवादी पार्टी तमंचों की फैक्ट्री लगाती थी, हमने उसको बैन करके कहा नहीं, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर तो बनेगी जो पाकिस्तान की सीमा पे
गड़गड़ाएगी। पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे भारत के जवान, बागपत में पैदा हुआ जवान पाकिस्तान के अंदर में जाकर के दुश्मनों की छाती में मूंग दलने का काम करेगा, वो तो यहां बनेगी यूपी में। सपा के मुखिया कहते हैं कि पाकिस्तान तो सर्टिफिकेट पाकिस्तान को देता है, वो गन्ना की चिंता नहीं करता, जिन्ना की उनको चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, वहां विकास के नाम पे क्या होता था? आप सपा की सरकार के समय के किसी एक विकास कार्य को मुझे गिनवा दीजिए, केवल एक विकास उसका दिखाई देगा, और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कोई विकास वहां हुआ ही नहीं। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के 700 मंदिर या धाम, इनके लिए पैसा देकर के इसका सुंदरीकरण का कार्य किया गया है। कैसे विकास होता है, ये विकास का मॉडल है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। सहेंद्र सिंह रमाला जी ने छपरौली की चीनी मिल लगाने के लिए सरकार के साथ कहा था। इन्होंने कहा था उस समय के साथ चौधरी साहब को ले आई हूं। चौधरी साहब ने 1980 में कहा था कि इस चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए। सपा, बसपा, कांग्रेस सभी दल आ गए, कोई नहीं कर पाया। लोक दल भी उनके साथ था, तब भी नहीं कर पाए। चौधरी साहब का सपना नहीं पूरा कर पाए। इन्होंने कहा कि सरकार में दम है तो सरकार दिखा दे अपना दम, और फिर अगर सरकार हमारे यहां के किसानों का इस कार्य को करती है तो मैं भी बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के फिर आगे की राजनीति करूंगा। और भाइयों बहनों, हमने कहा भी ये तो अन्नदाता किसानों का मामला है, ये हम करेंगे। आपने सांसद जी को बुलवाइए। नई चीनी मिल लगा दी आपके रमाला में, ये सामने दिखाई दे रही। मैं जब आ रहा था सामने चीनी मिल दिखाई दे रही, मैं आया था उद्घाटन के समय में। और भाइयों बहनों, चौधरी साहब के सपने को सही मायने में साकार डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सहेंद्र सिंह रामाला ने किया है। चौधरी साहब का सपना वे लोग लगी सब नहीं साकार कर सकते। जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, वे एक बार भी हालचाल लेने तक नहीं जाते हैं, एक भी बार हालचाल लेने नहीं गए, और वही गलती फिर से दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। जाटों का टिकट काट करके उन्हीं लोगों को फिर से टिकट देने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने वहां पर सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, ये अस्वीकार्य है, नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। और मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सबसे मेरी अपील होगी, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में ऐसे ही कानून का राज बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि थानों का संचालन कोई हिस्ट्री शीटर न करे, अगर आप चाहते हैं कि तुष्टीकरण की जिस नीति को सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर लागू करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, ये बंद होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सोतीगंज जैसे बुलडोजर चलते रहें, अगर आप चाहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, अगर आप चाहते हैं हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार की ऐसी गारंटी मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों का सम्मान होता रहे और उनका गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे होता रहे, अगर आप चाहते हैं कि सर्वत्र कानून का राज हो, आस्था का सम्मान हो, कांवड़ यात्रा इसी सम्मान के साथ चलती रहे, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, समाज के प्रत्येक तबके का सम्मान और उत्थान इसी प्रकार से होता रहे, तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील कर।
अपील एक ही, भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ा सकती, मात्र भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में जानता हूं, चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन तय की, उस गाइडलाइन के अनुसार यहां सीमित संख्या में लोग हैं। मैं देख रहा था बाहर भी, सड़कों पर भी, चारों तरफ हजारों हैं। मेरी भी इच्छा थी उनके बीच में आने की। मैं तो रमाला जी को बहुत दिन से कह रहा था कि मुझे आना है छपरोली में। और भाइयों बहनों, मैं आज सबके बीच में इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग बड़ी सभाएं नहीं कर पाएंगे। आप में से हर एक व्यक्ति को सहेंद्र सिंह रमाला बनना पड़ेगा, गांव-गांव, घर-घर जाना पड़ेगा, मेरी अपील को उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और फिर कमल के निशान पर वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावा कोरोना कालखंड में दूसरा माध्यम नहीं। हर एक व्यक्ति को घर घर जाकर के जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपके पास स्मार्टफोन होगा, आप सोशल मीडिया में होंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी जिस भी माध्यम से हो सकता है, एक एक व्यक्ति को जोड़ करके कमल के निशान के साथ जोड़ने की अपील उनसे करिए। और क्यों, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, कोई दूसरा नहीं इसका विकल्प हो सकता। सबका कार्यकाल लोगों ने देखा है और मेरी आप सबसे अपील होगी, आप इस पर करेंगे कि आप लोग सब मेरी बात से सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके, उस सड़क के उस पार भी लोग हैं बड़ी संख्या में, मेरी उनसे भी अपील होगी, क्या वे लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद योगी जी। और हम छपरोली की जनता की तरफ से यह आश्वासन आपको देना चाहते हैं कि जब आप अगले मुख्यमंत्री के मिशन पश्चिम पर इस वक्त बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत से आप उन्हें सुन रहे थे। कोरोना काल में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए योगी आदित्यनाथ और साथ ही विपक्ष पर हमलावर होते हुए।